everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो DBMS की क्लास करेंगे। DBMS की क्लास है जिसमें हमने AR डायग्राम ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस में डिस्कस किया है। सो नाउ इन दिस क्लास ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस AR डायग्राम फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो उसका AR डायग्राम कैसे बनेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड AR डायग्राम है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होता है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ही शायद आपका थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बट दिस इज़ वेरी इजी दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। Now moving on with the topic that we're gonna discuss in this class is ER diagram for the insurance company. Here we're gonna start with the customer. Okay, so customer से start करेंगे with we can link all other four-sided graphs that we have as an entity. And here the customer की सबसे पहली जो requirement होती है वो उसकी एक SS serial number होना चाहिए। customer का क्या serial number है that we have to know first, and customer की ID क्या है, देन फर्स्ट नेम उसका कस्टमर का क्या है, लास्ट नेम उस कस्टमर का क्या है, उसके साथ साथ उसका DL नंबर, क्योंकि कस्टमर अगर इंश्योरेंस कंपनी में करा रहा है तो या तो फिर वो कार लेगा या कोई पॉलिसी अगर ले रहा है तो फिर या तो घर लेगा या कार लेगा। तो अगर वो कार ले रहा है तो ऑफकोर्स उसका DL नंबर होगा, दैट इज़ योर DL नंबर, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होता है, या हाउस नंबर ले रहा है तो फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन का सीरियल नंबर लगेगा। फ़ोन इज़ मैंडेटरी क्योंकि हर एक उस पर हर एक कस्टमर का डिफरेंट फ़ोन नंबर होगा। ओके, एज कितनी है उसकी, और उसकी ऑब्वियस ही बात है DOB क्या है, वो कब पैदा हुआ। दैट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट अबाउट द कस्टमर दैट वी गोना डिस्कस इन द ER डायग्राम फॉर द इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर। ओके, सो फर्स्ट व्हाट डू यू नो अबाउट द कस्टमर, आपको कस्टमर के बारे में क्या पता होना चाहिए, दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस। तो इधर देख सकते हैं आप, कस्टमर के साथ आपको उसका सीरियल नंबर पता होना चाहिए। ऑफकोर्स कस्टमर ID क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, कस्टमर का सेकेंड नेम क्या है। तो फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम को मतलब है, लाइक अगर किसी का नाम है रोहित कुमार तो ऑब्वियस बात है रोहित जो है वो उसका फर्स्ट नेम होगा और कुमार इज़ द सेम लास्ट नेम। एंड अगर मान लो किसी का नाम है रोहित कुमार मिश्रा तो रोहित कुमार मिश्रा में फर्स्ट नेम उसका होगा रोहित, और कुमार आपका सेकेंड नेम होगा, एंड मिडिल नेम होगा, और लास्ट नेम आपका मिश्रा होगा। DL नंबर है, अब उसके बाद फ़ोन आपका जो कि मैंडेटरी है, हर एक कस्टमर का डिफरेंट होगा। एज क्या है उस पर्टिकुलर कस्टमर की, उसकी DOB क्या है, वो कब पैदा हुआ। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर। नाउ मूविंग विद द लिंक्स ऑफ दिस, कि तो कस्टमर है तो वो ऑब्वियसली बात है उसका कस्टमर का एक एजेंट होगा अगर वो इंश्योरेंस करा रहा है तो। उस कस्टमर एजेंट के बारे में, अब उस एजेंट की क्या डिटेल रिक्वायरमेंट्स है। एजेंट में पहले उसका यूज़र नेम होना चाहिए, क्या यूज़र नेम वो यूज़ कर रहा है, क्या सच में वो एक एजेंट है। एजेंट की ID क्या है, उसका फ़ोन नंबर, ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट, उसका पहला नाम और उसका आखिरी नाम। तो लाइक अगर कोई का नाम जैसे मैंने बताया, तो मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं राहुल गौरव, तो राहुल इसका फर्स्ट नेम होगा, गौरव इज़ द लास्ट नेम, तो राहुल गौरव दिस इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नेम। ओके, तो इस तरह से ये एजेंट की इन्फॉर्मेशन होगी। अब एजेंट जो है वो आपका आता है वर्क्स एट, जो एजेंट है वो वर्क कहाँ कर रहा होगा, वो ऑफकोर्स कोई एड्रेस पे वर्क कर रहा होगा। अब इस एड्रेस की बात अगर हम करते हैं तो इस एड्रेस में आपका आता है सिटी, वो एड्रेस उसका कहाँ है पे है, कौन से सिटी में है। उसके साथ साथ उसका जो उसका स्ट्रीट एड्रेस है वो क्या है, उसके साथ उसका GIP क्या है, उसका स्टेट क्या है। ओके, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ एन एजेंट वेयर इट वर्क्स। ओके, ना कमिंग टू द कस्टमर से बात करते हैं, तो पहला आपका कस्टमर एजेंट गया था। अब दूसरा ये है लिव्स इन, तो ये कस्टमर कहाँ रह रहा है, ये इसके एजेंट के बारे के साथ साथ आपको कस्टमर का भी पता होना चाहिए। कस्टमर एड्रेस में कस्टमर का सिटी कौन सा है, कस्टमर का स्ट्रीट एड्रेस कौन सा है, कस्टमर का जिप कौन सा है, और कस्टमर का स्टेट कौन सा है, ये भी आपको कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए। कस्टमर लीव कहाँ कर रहा है, एजेंट वर्क कहाँ कर रहा है। ओके, ये कंप्लीट किया। उसके बाद आते हैं कस्टमर के थर्ड लिंक पे, कस्टमर जो है दैट हैड एन एक्सीडेंट। अगर मान लो अगर इंश्योरेंस करा रहा है तो अगर एक्सीडेंट होगा तो इसीलिए इंश्योरेंस करा रहा है। अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ तब क्या होगा। अब एक्सीडेंट की बात करते हैं तो एक्सीडेंट पे पहले होगा कि किस डिपार्टमेंट रिपोर्ट नंबर क्या है उसकी। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो ऑफकोर्स उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होगा, उस इलाज का रिपोर्ट नंबर क्या है, कौन सी डेट में एक्सीडेंट हुआ है। अब जब एक्सीडेंट की बात कर ली तो एक्सीडेंट के साथ साथ यहाँ पे क्या वो एक्सीडेंट में था तो उसका आपका जो IP टोटल होगा वो बताना है, उसका कितना डैमेज हुआ है, कितना कॉस्ट डैमेज हुआ है वो आपको देखना है।
अगर एक्सीडेंट में है तो फिर अगर वो कार एक्सीडेंट है, क्योंकि डैमेज कॉस्ट तभी आप बता पाओगे। अगर कार एक्सीडेंट है, कार की हुआ है तो कार का वी नंबर क्या है, कब बनी थी वो कार, उसका मॉडल क्या है, उसके डोर्स कैसे हैं, उसका LIC प्लेट क्या है। ओके, इंश्योरेंस होगा तो उसका LIC प्लेट बनेगा, कौन से साल में वो लिया था, और कलर क्या है उस पर्टिकुलर कार का, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ये जो कार है वो कवर्स करेगा कार को, जो कि ऑटो प्लेटिंग पे होगा। अभी ऑटो प्लेटिंग क्या है वो अभी भी मैं बताती हूँ आपको। अभी आते हैं कस्टमर के रेफरेंस में ही, अगर मेरी ये चीज़ें कवर होगी। अब इसके बाद आते हैं ये एड्रेस पे, जो कि आप देख रहे हो, ये आप आ रहा है लोकेटेड डेट, जो लोकेटेड ऑन है, लोकेटेड एड्रेस, लोकेटेड ऑन कौन किसका है, हाउस नंबर है, हाउस का होगा, और हाउस किसका होगा, कस्टमर का होगा, या तो फिर वो उसको लोन ले रहा होगा, इंश्योर करवा रहा होगा, या तो जिसने कार लिया उसका हाउस क्या है, हाउस का हाउस ID होगा, हाउस कार्ड नंबर होगा, हाउस फ्लोर कौन सा फ्लोर है, ईयर कब बिल्डिंग वो बनी है, इवन दो उसकी क्या ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन के साथ साथ उसका कवर्स करेगा वो क्या करेगा, आपका होम पॉलिसी करेगा। अगर घर उसने लिया है तो वो होम पॉलिसी की कैटेगरी में आएगा। अब आते हैं पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी के रेफरेंस में आते हैं तो पॉलिसी के रेफरेंस में वो कौन सी टाइप की पॉलिसी उसने ली हुई है, पॉलिसी नंबर क्या है, उसका कवरेज कितना है, डिडक्शन कितना हुआ, और इशू डेट क्या थी उस पर्टिकुलर पॉलिसी की, और उसका टर्म प्राइस क्या है। ये ISS से एसोसिएट करेगा, जो कि ऑटो प्लेटिंग होगा, और आपका होम पॉलिसी होगा। उसके अंदर हम आते हैं तो देन वी गोना डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स। पॉलिसी के रेफरेंस में पॉलिसी पेमेंट की बात करते हैं। पॉलिसी अगर ली है तो भाई पॉलिसी की कुछ पेमेंट्स की होंगी। उस पेमेंट के क्राइटेरिया में आते हैं तो पेमेंट कैटेगराइजेशन आता है, जहाँ पे आपका पेमेंट कितना हुआ, पेमेंट की डेट क्या है, पेमेंट अमाउंट क्या है, वो सारी चीज़ें पेमेंट के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, सो ऑल ओवर वी हैड कंप्लीटेड ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस, सो बट हियर यू हैव टू अंडरस्टूड विद द ER डायग्राम फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी का ER डायग्राम बना रहे हो विद रेफरेंस टू द इंश्योरेंस कंपनी, और इधर यू आर in the insurance sector, so these are the all information that are important as well as mandatory for all. Okay, so you have to go through with all these things. And first of all, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमारा एजेंट है, उसका एड्रेस है, कस्टमर का एड्रेस है, एक्सीडेंट हो रहा है तो किस चीज़ का है, कार है या लाइक हाउस है, पॉलिसी है तो उसकी पेमेंट की बात करी जा रही है। तो दीज ऑल वर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस, एंड होपफुली यू लाइक दिस वीडियो. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.